ट्रायंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ये ABC ट्रायंगल है और ये DBC ट्रायंगल, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D are on the same side of BCC figure 7.39। यहाँ पर फिगर दी गई है। इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ABC जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है। इसी तरह से DBC जो ट्राइंगल है ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वर्टिसेस है A और D, जो BC जो कि बेस है दोनों ट्राइंगल का, उसके एक साइड पर है, ऑन द सेम साइड। इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये BC को P पॉइंट पे आकर टच करता है। शो दैट ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट है ACD इस वाले ट्रायंगल के कंग्रुएंट है। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसमें 4 पार्ट है, तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फर्स्ट पार्ट पे, जहां पे हमको प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। ठीक, अब प्रूव करने से पहले हमको देख लेना है कि हमको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और AD साइड इन दोनों ट्राइंगल के कॉमन साइड है। तो साइड 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 क्राइटेरिया से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ACD। ठीक, AB इज इक्वल टू AC, BD इज BD इज इक्वल टू CD, राइट, यहाँ पे देखते जाओ। एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, यहाँ पे आप रीजन लिखोगे AB इज इक्वल टू AC मीन्स इक्वल साइड साइड्स, और यहां पे भी लिखोगे इक्वल साइड, यहां पे लिखोगे कॉमन, और एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हो। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कंग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD के बाय SSS रूल। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो ऑब्वियसली ये एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं BAP इज इक्वल टू CAD। ये था ABD, ये D है, तो BAD कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल। CAD यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। रीजन हम लिखेंगे बाई CPCT। अगर दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। डिटेल में आपको देखना है कंग्रुएंसी के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, एक बार ज़रूर देखें ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे मूव होते हैं। यहाँ पे दूसरे पार्ट में बोला गया ट्राइंगल ABP कंग्रुएंट है ट्राइंगल ACP की ACP। तो प्रूफ हमको करना है, ये लिखना जरूरी है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया प्रूफ, राइट। तो टू प्रूव
जो प्रूफ करना रहता है वो लिखना होता है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी पी के, ठीक है। अब प्रूफ है, एक्सक्यूज मी, प्रूफ हमको देना होगा, तो प्रूफ दे देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, लिख दिया हमने। अब किस मेथड से हम प्रूफ करेंगे ये हमारे दिमाग में पहले से होना चाहिए। हमको ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर ये साइड इस साइड के तो इक्वल है, ये साइड, अच्छा हमको ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये तो हमको पता ही है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये अभी हमने ऑलरेडी यहां पर प्रूफ किया। और ये साइड कॉमन साइड है, तो SAS क्राइटेरिया से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो बस अब सिंपली हमको लिखना है AB इज इक्वल टू AC, इक्वल साइड्स, और ये हमको दिया भी गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं इक्वल साइड्स, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC हो गया, ओके। एंगल BAD बराबर एंगल CAD ऑलरेडी प्रूफ्ड, राइट। ये यहां से हमने इसको लिया। AP इज इक्वल टू AP, कॉमन है ये, राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP बाय SAS रूल। तो ये हमने यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है भाई। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, ठीक, ओके। अब हम थर्ड पार्ट पे ध्यान देते हैं। थर्ड पार्ट यहां पे मैं लिख लेता हूं। देखो AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को बाइसेक्ट करती है, तो ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। देखो यहां पे तो एक पार्ट की एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है एंगल CAD के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब ये बाइसेक्टर लाइन ही है ना, CAD ऑलरेडी प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया भाई, ओके। अब ये AP लाइन D वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक। बच्चों ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, राइट। और हम ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड है कॉमन साइड, करेक्ट। तो उस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करेक्ट। तो चाहो तो तुम लिख भी सकते हो। देखो यहां पे ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है CDP के, ठीक है। ट्रायंगल CDP के, ठीक। कौन से रूल से? बाय SSS रूल, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, राइट। इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल्स का, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन के प्रूफ करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें से मैंने आपको एक तरीका ये बताया, ठीक। अब आगे आते हैं। AP इज
perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC, right? हमने ये वाला ट्राइंगल प्रूव किया ABP बराबर ACP, राइट? तो ये कंग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये कंग्रुएंट है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फोर्थ पार्ट को, BP बराबर CP बाई CPCT बाई CPCT, राइट है। हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ट्राइंगल ABP इज इक्वल टू ट्राइंगल ACP, और यहाँ पे लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इस क्राइटेरिया से हमने लिखा कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी उनकी इक्वल होती है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। लिस्ट से ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और यहां पे A से D पॉइंट पे एक एल्टीट्यूड खींचा गया। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ, राइट? इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ये दोनों हुए, और जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है। शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। हमको ये शो करना है कि ये जो AD लाइन जो एल्टीट्यूड खींचा गया है, यहां से ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो बच्चे जो प्रूफ करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है DB इज इक्वल टू DC। अब इन ट्राइंगल ADB एंड ADC तो चलो जो जो दिया गया है, सबसे पहले हमको दिया गया है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, राइट? ओके। AB इज इक्वल टू AC, गिवन, ये भी गिवन है, राइट? तो दो चीजें तुमको ऑलरेडी गिवन है। AD इज इक्वल टू AD, ये बराबर है, ये कॉमन साइड है, ठीक? देखो ये राइट एंगल्ड है, 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो राइट एंगल को R से दिखाते हैं, इसको H से दिखाते हैं, और ये एक साइड है, यानी RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के बाय RHS रूल, ठीक बात। अब बच्चों हम लिख सकते हैं कि DB इज इक्वल टू DC बाई CPCT
बाई CPCD। एक बार हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगी। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमने बाई CPCD मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो ये हमने प्रूव कर, और प्रूव भी हमको यही करना था। ठीक, तो ये तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। AD बाइसेक्ट्स A, AD ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल BED इज इक्वल टू CAD बाई CPCD, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब बराबर है, तो ये बाइसेक्ट कर रही है। तो ये सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन सा था और हमने आसानी से सॉल्व भी किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो चलो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज टू साइड्स AB, BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR। ABC ये ट्राइंगल है, PQR ये ट्राइंगल है, इसकी इस साइड के इक्वल ये है, इस साइड के इक्वल ये है और इस साइड के इक्वल ये साइड है। ये जो लाइन आ रही है ये मीडियन है, यानी ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वल है साइड, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको यही प्रूव करना है ABM PQN के बराबर है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से हम प्रूफ कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलो पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में सोचते हैं। तो हमको जो प्रूफ करना है वो लिख लेना होता है, तो ये हमने लिखा फटाफट ABM ट्राइंगल PQN, राइट। अब इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ठीक है भाई, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। उसके बाद है AM इज इक्वल टू PN, उसके बाद है BM इज इक्वल टू QN, राइट। सब लिख दो गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा PQN के। रूल लगाएंगे बाई SSS रूल, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगी, तो एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, राइट, बाई CPCD। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, तो हमने ये लिख दिया। अब हमको, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमको बच्चों ये प्रूफ करना है कि ABC ये वाला ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे, जो प्रूफ करना है वो पहले लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे हम इन ABC एंड PQR, ठीक है। AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, ये तो ऑलरेडी गिवन है तो ये हमने गिवन लिख दिया, ठीक, ओके। अब हम लिखेंगे एंगल ABM, ध्यान से देखना चित्र पे,
PQN के ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट। ओके, यहां पे हमने प्रूव किया। उसके बाद हमको ये देखना है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि BM, देखो BM इज इक्वल टू QN, ये तो ऑलरेडी दिया गया है, राइट। तो इसमें MC हम जोड़ेंगे और इसमें हम NR जोड़ेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू QR, आगे लिखते हैं यहां पे, तो BC इज इक्वल टू QR। तो साइड एंगल साइड है, तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR, कौन से रूल से? बाय SAS रूल, बाय SAS रूल, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो SAS रूल के अकॉर्डिंग टू हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ABC है PQR के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। Question number 4 says BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं जिसका नाम हम देंगे ABC, ABC। BE एक एल्टीट्यूड हम यहाँ पे बनाएंगे, और एल्टीट्यूड जो बनती है वो बच्चों 90 डिग्री पे जाके बेस को कट करती है, तो ये एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे हो गई। CF, इसका मतलब एक एल्टीट्यूड यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी और ये भी 90 डिग्री ही होगा। दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, यानी ये एल्टीट्यूड इसके इक्वल है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस होगा तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। समझ गए क्वेश्चन? तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो बच्चों जो प्रूफ करना होता है वो पहले लिखना होता है। टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, ठीक। अब सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम था BE, ये है CF, राइट। तो इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल। इसको हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए भाई कौन सा क्राइटेरिया लगाना? RHS, ये पहले ही बोल रहे हैं। तो भाई एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल BEC, राइट। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, 90 डिग्री है, राइट। तो R तो हमको मिल गया, राइट एंगल्ड, ओके। अब हाइपोटेन्यूज हमको देखना है। BC इज इक्वल टू CB, ये साइड दोनों में कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूज भी है, क्योंकि लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है उसके सामने की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इस ट्रायंगल का भी यही हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल का भी यही हाइपोटेन्यूज है, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने का जो ये लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस एंगल के सामने की साइड ये, इस एंगल के सामने की भी साइड ये, हाइपोटेन्यूज मिल गया, ठीक। उसके बाद हमको ये बोला गया है कि BE
FBC, ठीक है, FC, ये वाली साइड इज इक्वल टू EB, ये वाली साइड के ऑलरेडी गिवन है, ये एल्टीट्यूड इक्वल लेंथ की है, ये ऑलरेडी यहां पर दिया गया। तो बच्चों ये बोल सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल FBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ECB बाय RHS रूल, ठीक बात। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के बाद हमको फाइनली अपना कंक्लूजन ये बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ABC, कौन सा एंगल लिया मैंने, ये पूरा, या आप ऐसे बोल सकते हो, चलो पहले ऐसे ही कर देते हैं, एंगल FBC is equal to angle ECB, right, by CPCT बोल सकते हैं हम। इसका मतलब हमने ये कहा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, करेक्ट। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि साइड AB is equal to AC। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये एक थ्योरम है। अगर ये एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल, ये एंगल जितना होगा उसके अकॉर्डिंग टू ये होगा, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग टू ये और ये भी इक्वल होगा। तो यहां पर रीजन हम लिखेंगे साइड्स opposite to equal angles are equal। तो इस तरह से हमने यहां पर इसको प्रूव किया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C। तो एक ट्राइंगल हमने ड्रा किया, इसका नाम दिया ABC। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ए से ड्रॉ की और यहाँ पे इसको नाम दिया P। ये BC लाइन पे एक AP परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक। अब हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। वैसे भी अगर ये नहीं होता, ये लाइन नहीं होती, तो भी हम ये बोल सकते थे कि ये साइड इक्वल है तो इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल बराबर है, यानी एंगल B एंगल C के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू। लेकिन चूंकि हमको ये दिया गया है तो हम प्रूफ कर देते हैं RHS रूल के अकॉर्डिंग टू। तो टू प्रूफ में बच्चों हम लिखेंगे यहां पे ट्राइंगल ABP इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ठीक है। AB पहले हम लिखते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ACB
सी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ऑलरेडी गिवन है, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो आर हमको पता गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल दोनों है, ये हमको पता चल गया, ठीक। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी गिवन है हमको, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स हमेशा इक्वल होती है, तो ये दो साइड से दी गई। अब R मिल गया हमको, H मिल गया, एक साइड मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन साइड है, राइट। ये लाइन इस ट्राइंगल में भी, इसमें तो कॉमन साइड है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा ACP, ठीक है, बाय RHS रूल, ठीक बात, ओके। अब यहां से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, या एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे, बाई CPCT। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी होगा, इक्वल होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यही हमको प्रूव भी करना है। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.3 को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।